हमारे बेनिफिट्स ये है एज वेल एज यूएस यूजिंग आर आईटी स्पेशल टैलेंट्स इन इंडिया एंड हमारे जो भी आईटी में न्यू अचीवमेंट ओवर एंड ओवर जो डिपार्टमेंट कर रहा है उन सबका इक्वल यूज यूएस भी कर पा रहा है। यस सर, एंड आई हैव डन द केस स्टडी। अभी बेसिकली जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है टू वर्क फ्रॉम होम, जिसमें डिवाइडेड वर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कर सकती है सारी टीम। तो उसके लिए कुछ ऐसे कॉमन हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूएस के कंपनीज एज वेल एज इंडियन कंपनीज भी यूज कर रही हैं। वन ऑफ एग्जांपल इज हमारा प्रूफ हब एक है, सिमिलरली वर्क करता है जैसे कि हमारे गूगल मीट्स वगैरह वर्क करते हैं। एंड गूगल इन अमेजोन इज ऑल्सो यूएस बेस्ड कंपनी। सो हमारा जो गूगल मीट है जिसपे हम अभी ये सब कर रहे हैं, तो सिमिलरली ये दोनों एप्लीकेशंस आईटी यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं और वहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो केस स्टडी में मैंने ये वर्क फ्रॉम होम टूल्स यूज करे हैं जो आईटी में कॉमन चल रहे हैं सब कहीं पे। यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर। निशाल पाल। यस मैम। निशान देखो सर डिजिटल एडवर्टाइजिंग है सर। डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या होता है बेटा? सर डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट अपने ये सब लॉन्च करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सर्विसेज बताती है। ओके, तो इसमें आपने रिसर्च क्या किया? सर इसमें मैंने ये रिसर्च किया है कि सर जो कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा मतलब इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए, तो वो सर कभी कभी अपने स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। जैसे आईपीएल आपने देखा होगा सर, आईपीएल में बहुत सारी कंपनी अपने स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। सो ये सिर्फ अपने कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए और अपना सेल बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट ज्यादा गेन करने के लिए। बस ये रिसर्च जो आप करता था? 1/4+1। हाँ सर। पावर -3 तो उल्टा कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। 5/4 तो 4/5 4। नित्यानंद दुबे। नित्यानंद पप्पू जाटव 2। नित्यानंद दुबे। यस मैम सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बताइए क्या किया आपने अपने रिसर्च में? सर मेरा टॉपिक था एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। ओके, क्या किया बेटा? बेटा थोड़ा लाइट में आओ, थोड़ा लाइट में आओ, कैमरा। क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्या है बेटा? सर मैंने अपनी रिसर्च ये करी है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो फार्मर्स की जो इनकम क्यों नहीं हो पा रही है, इस पे रिसर्च किया सर। उनका फाइनेंस क्यों, वो फाइनेंशियली वो वीक रह जाते हैं सर। मैं रिसर्च करके ये फाइंड किया है कि उनके पास सफिशिएंट अनाज तो बन जाता है, लेकिन सर उनके पास खरीदी केंद्र नहीं होते हैं आसपास, जिसके कारण उनको अपना अनाज बहुत लो कॉस्ट में सेल करना पड़ता है। इस कारण सर वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये सर एक्चुअली में मेजर इशू है सर उनके फाइनेंशियल लॉस का। अच्छा, जो कि सर मैंने 3 से 4 फार्मर्स से मुलाकात करके सर ये जानी कि मेजर प्रॉब्लम उनकी यही होती है। ओके जी सर। और सर समटाइम्स वो कुछ मशीनरी खरीदना चाहते हैं बट गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिसके कारण से कि वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो मशीन्स नहीं ले पाते हैं। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पप्पू जाटव। पप्पू जाटव। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा टॉपिक था एम्प्लॉय मोटिवेशन। हाँ, पूरा टॉपिक क्या है? एम्प्लॉय मोटिवेशन बस? जो स्टडी है एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो क्या किया आपने स्टडी में, क्या किया, कैसे किया? सर मैंने इसके बेनिफिट्स देखे एम्प्लॉय मोटिवेशन के, कि अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है। एम्प्लॉय डीमोटिवेट अगर हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे डिक्रीज हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इसका असर पड़ता है। ओके,
अच्छा, ये देखा आपने। तो कैसे देखा आपने? कुछ आपने लोगों से पूछा जाके कि मन से ही आपने बना लिया? जी, मैंने यहाँ पर एक नियर बाय शोरूम है, मैं वहाँ पर गया था। मैंने वहाँ रिसर्च की। बिफोर रिसर्च मैंने एनालिसिस किया था वहाँ पर कि उसका मोटिवेशन के पहले शोरूम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी। और फिर मैंने एक क्वेश्चन रिलेटेड टू मोटिवेशन थे, जिसमें कि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी वगैरह थे, और सुपीरियर के उनके जो रिलेशन थे सुपीरियर से, उनके रिगार्डिंग। तो मैंने ये 40 लोगों से 40 लोगों से पूछा। यस सर। क्या पूछा आपने 40 लोगों से? यस सर। 40 लोगों से क्या पूछा बेटा आपने? सर मैंने उनसे क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे, जिसमें उनके एटमॉस्फेयर, कल्चर, वर्किंग कल्चर है वहाँ का शोरूम का, और डेली रूटीन एक्टिविटीज है, और जो सुपीरियर के रिलेशन है इसके रिगार्डिंग। तो उसको मैंने 5 मतलब एवरेज, स्ट्रांगली एग्री और एग्री, ये मतलब मैंने उसको मार्किंग सिस्टम दी थी उसमें। और जब उन्होंने सर्वे किया था मैंने इसके ऊपर, तो सर्वे के आधार पर सर्वे के बेस पर मैंने उनको फाइंड आउट किया कि वो आफ्टर मतलब कुछ एम्प्लॉयज जो थे वो उससे खुश थे, और मतलब उनकी करंट पोजीशन से वो हैप्पी थे, और कुछ उनसे हैप्पी नहीं थे। तो जो हैप्पी नहीं थे आउट ऑफ 40, तो 27% जो थे वो हैप्पी थे, बाकी 13% एम्प्लॉय अनहैप्पी थे। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। पवन सेन, पवन सेन। मैम उसकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, वो ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा है। कौन? पवन? नहीं, आ गया, ठीक है। गुड पवन इवनिंग। सेन। हाँ, गुड इवनिंग क्या किया बेटा? सर, मशीन लर्निंग क्या होता है? सर मशीन लर्निंग है जो अगर जो मशीन काम नहीं कर पा रही है वो मतलब इंसान कर ले रहे हैं। भाई मशीन मतलब देखा है तो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है। अच्छा, तो क्या समझ में नहीं आया आपका टॉपिक? आपने बोला मशीन लर्निंग मतलब होता क्या है? मशीन लर्निंग सर जैसे अपन मशीन आपने रिसर्च में क्या किया? ये तो सब पता है, मशीन लर्निंग होता है टॉपिक की, जो आपने किया क्या है? जैसे अपन उसमें सर्च किए तो देखा गया कि मतलब कि अब जो काम अपन कर पा रहे हैं वो मशीन उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है। बेटा सर ये पूछ रहे कि आपने इसमें क्या स्टडी की है? पूरा मेथड था ना आपके रिसर्च का, एक पूरा प्रोफार्मा था, वो बताओ क्या किया आपने इसमें? टॉपिक तो ठीक है, आपने इसमें क्या कैसे स्टडी की, रिपोर्ट कैसे बनाई? नेट से मैंने बनाई थी। क्या किया? क्या देखा? क्या आपने? इसमें सर मशीन का मतलब पूरी स्ट्रेटजी दिखाएगी पहले, मतलब कि अगर मशीन स्टार्टिंग से करके, और जैसा अपन अभी काम कर पा रहे हैं मशीन पे, तो जैसे इससे काफी कंफर्टेबल मतलब दिखाया, काफी तेज इंसान की है। ओके, तो क्या है इंसान की? तो बस इतना हो गया आपका रिसर्च? करो। हेलो, हाँ बेटा। जी सर। बस इतना सी रिसर्च आपका? सॉरी सुन नहीं पाया। बस इतना सी रिसर्च है? रिसर्च में इतना ही है आपका कि और कुछ भी बता? जी सर इतना ही है। ठीक है, चलिए जाइए। थैंक यू। नेक्स्ट सर नेक्स्ट प्रणय सिंह। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप बताइए।
क्या किया? माय टॉपिक, मेरी टॉपिक स्टडी ऑफ बॉन्ड। स्टडी ऑफ बॉन्ड? यस सर। क्या होता है ये बॉन्ड, क्या होता है? बॉन्ड तो बेसिक बॉन्ड जब सरकार को या सर किसी कंपनी को पैसे की नीड होती है सर तो बॉन्ड जारी करती है। इसके बदले सर हमें इंटरेस्ट, सर हमें आसान भाषा में समझे तो सर जैसे जिस तरह हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम सेविंग से या फिर किसी से कर्ज लेकर खरीद करते हैं तो सर कंपनी इसके लिए बॉन्ड जारी करती है सर। इसके बदले में इंटरेस्ट देती है सर, और सर इसका बॉन्ड के सर कई सारे वो होते हैं सर, तो हर टाइप में सर अलग अलग बॉन्ड अप्लाई करती है। ओके सर इसके बताइए सर इसमें जैसे सर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गई सर, तो जब से सर गवर्नमेंट को जब वित्तीय सहायता की जरूरत होती है सर, मनी की जरूरत होती है तो इसके लिए बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे कलेक्ट करती है, फिर उसका अच्छा इंटरेस्ट रेट भी देती है सर। फिर सर म्यूनिसिपल बॉन्ड आता है तो जब लोकल गवर्नमेंट को सर जैसे नगर निगम को सर किसी प्रोजेक्ट जैसे सर स्कूल सड़क के लिए सर पैसे वो करने होते हैं तो सर वो बॉन्ड जारी करते हैं और सर इसे काफी सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैडम ये पवन के बाद प्रणय था क्या? कोई और भी है बीच में? सर हाँ, पवन के बाद प्रणय है ना? प्रणय है, अब प्रांजल सिंह है सर, प्रणय के बाद प्रांजल सिंह। ठीक है, ओके। प्रांजल सिंह परिहार। यस मैम। हाँ प्रांजल, क्या रिसर्च किया बेटा? गुड इवनिंग सर, माय टॉपिक इज फॉरेक्स मार्केटिंग। ओके, फॉरेक्स मार्केटिंग में आपने रिसर्च में क्या किया, फटाफट ही बताओ, क्या रिसर्च किया आपने? सर फॉरेक्स मार्केटिंग में सर क्या होता है कि ये हाईली वोलेटाइल होता है, इसमें तो सर इसके कंट्रोल करने के लिए, वोलेटाइलेशन इसका कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इनमें वो करते हैं। ठीक है, वो पॉलिसीज उनकी जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं उनको, तो अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कम हो तो मार्केटिंग का थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने रिसर्च क्यों किया था आपने? सर ये मैंने इसीलिए किया था क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो शेयर मार्केट जितना वो नहीं है, इजी यूज नहीं है, तो उसको कितना ज्यादा वो यूज हो के लिए सर मैंने किया। फॉरेक्स मार्केट अच्छा है, शेयर मार्केट अच्छा है? सर देखा जाए तो सर फॉरेक्स मार्केट भी काफी अच्छा है क्योंकि सर इसमें 24/7 हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें वो क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी होती है सर कि आप अपनी करेंसी, अपने नेटिव करेंसी पे इन्वेस्ट करें और उसे अपने या उस पे आप वो प्रॉफिट इंक्रीज करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। सही, यस सर, सही, ठीक हो गया, थैंक यू सर। प्रांशी शर्मा। यस प्रांशी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बेटा क्या रिसर्च किया बेटा, क्या टॉपिक है आपका? सर मेरा टॉपिक है क्लाउडबेड स्टार्टअप, उस पर मैंने जोमेटो कंपनी पे रिसर्च किया है। जोमेटो इज ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग कंपनी, जैसे हम वेबसाइट या एक मिनट सुनो पहले पूरी, या आप जो रिसर्च बोल रहे हो रिसर्च किया है, तो रिसर्च में आपने ये रिसर्च पहली बात तो ये बताओ कि ये रिसर्च क्यों किया आपने, क्या कारण था इस रिसर्च को करने का? तो इसमें टॉपिक जो दिया था सर ने, इसमें था क्लाउडबेड स्टार्टअप, कोई कंपनी में रिसर्च करनी थी। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर क्यों किया आपने रिसर्च, तो क्या कारण है कि इसको अपने को करने की जरूरत पड़ी? तो इसलिए कि जो क्लाउड का यूज करते हैं वो जोमेटो, मतलब जोमेटो ने कैसे उसको यूज करके अपनी कंपनी को बिल्डअप किया। गुड, वेरी गुड। तो आपने क्या पाया इस रिसर्च में, क्या पाया आपने? तो इस रिसर्च में कि
जोमेटो इज अ ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जो क्लाउड का यूज करके के बिल्डअप हुई है। उसको हम वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस करते हैं। आगे एक्सेस करते तो क्या होता है इससे बेटा? एक्सेस करते हैं सर, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे मेन्यू, कांटेक्ट डिटेल, पिक्चर्स एंड रेटिंग, रिव्यूज। ओके ओके ठीक है, चलिए ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। प्रशांत कुमार चौरसिया, प्रशांत कुमार चौरसिया, प्रशांत कुमार चौरसिया, प्रशांत सिंह परिहार, प्रशांत चौरसिया, प्रशांत चौरसिया। गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। क्या हो परिहार की चौरसिया? चौरसिया मैम, प्रशांत चौरसिया। अच्छा, प्रशांत क्या किया बेटा रिसर्च में आपने? सर मेरे को टॉपिक मिला था स्टडी ऑफ क्लाउड वेब इन इंडिया। क्या क्लाउड बेस्ड क्या? सर इसमें मेरे को गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्राइवेट जो क्लाउड होते हैं उनके बारे में करना था। यस सर। क्या करना था? सर ये जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो इनमें मतलब इनके जो क्लाउड जो होते हैं मतलब इनमें जो काम होता है किस प्रकार करना रहता है इसके। यस सर। नहीं समझ में नहीं आया, समझा नहीं पा रहे आप क्या करना है, किस तरीके से काम करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। भाई आपकी रिसर्च का पूरा एक फॉर्मेट है ना? यस सर। तो आप ये बताओ ना आपने क्या किस फॉर्मेट पे काम किया, ऑब्जेक्टिव्स और ये सब बताओ बेटा। हाँ सॉरी सर, याद नहीं है। क्या सर रिपोर्ट सबमिट कर दी हूँ तो ये तो काम तो किया होगा ना, कुछ तो याद होगा। दूसरे से करवाया किसी से काम? नहीं सर, नेट से निकाल के सर्च किया हूँ सर और बनाया था रिपोर्ट। दिमाग में तो स्टोर किया होगा। यस। क्या जितना ध्यान में है उतना बताओ। सर इसमें कंक्लूजन क्या है? सर याद क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन याद है? नो सर, सॉरी सर। और ये कंक्लूजन इस सेमेस्टर में पढ़ते हो ये मालूम है? यस मैम, 4। अच्छा, अभी एग्जाम तुमने अपना दिया था, तुम्हारी जगह किसी और ने एग्जाम दिया? नहीं मैम, मैंने अपने दिया हूँ। नहीं दिया हो ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनाई होगी तो कुछ तो याद रहता है। यस सर। इस उम्र में इतनी खराब याददाश्त है तो कैसे आगे चलेगा? चलो बताओ कितना याद है? सर इसमें क्लाउड वेब ई गवर्नेंस होता है और क्लाउड उसको क्लाउड वेब रहता है, उसमें डेवलपमेंट है और क्लाउड रहता है जिसमें प्राइवेट क्लाउड के बारे में काम किया जाता है, पब्लिक क्लाउड के बारे में काम किया जाता है और हाइब्रिड क्लाउड के काम किया जाता है। और इसके सर बेनिफिट्स भी होते हैं जिसमें कॉस्ट रहती है और कॉस्ट रहती है और ठीक है, बहुत मेहरबानी, इतना याद आ गया तुम्हें। जाओ पढ़ाई करो अच्छे से। प्रशांत सिंह परिहार। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रशांत, बताइए क्या किया था रिसर्च में आपने? सर स्टडी क्रेडिट फैकल्टी सर। ओके, क्रेडिट फैकल्टी सर। यस सर, क्रेडिट फैकल्टी। क्या होता है क्रेडिट फैकल्टी? सर क्रेडिट फैकल्टी मतलब एक तरह जैसे किसी इंसान को जो बैंक या कि फिर कोई इंसान जो क्रेडिट पे कुछ चीज लोन देता है। क्रेडिट फैसिलिटी है बेटा। सॉरी सर, क्रेडिट फैसिलिटी। शब्द तो सही बोलो।
बैंक या कि फिर कोई इंसान किसी इंसान को जो लोन देता है, मतलब क्रेडिट फैकल्टी कहते हैं। ओके, यस सर। फैकल्टी नहीं, फैसिलिटी। सॉरी सर। अरे क्या कर रहे हो यार? तो क्या किया आपने रिसर्च पे, जल्दी बताओ। सर रिसर्च पे ये था सर कि लोगों को क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती, नीड क्या है सर इसकी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं, और मतलब इसकी इतनी ज्यादा नीड क्यों पड़ती है लोगों को। यही था सर, बस हो गया। ऑब्जेक्टिव ये था सर। ऑब्जेक्टिव था तो आपने किया क्या था? ऑब्जेक्टिव तो हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव बताओ, उसने ऑब्जेक्टिव बताओ, क्या केस स्टडी थी वो बताओ सर। केस स्टडी ये थी सर कि मतलब कौन कौन से बैंक क्रेडिट पे लोन देते हैं और कितने कितने परसेंटेज पे देते हैं, ये था सर। तुमने किस बैंक की केस स्टडी ली? सर यूनियन बैंक है सर। ओके, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है वो क्रेडिट? क्या स्कीम्स है उनकी क्रेडिट? सर उनपे कई टाइप से, जैसे बिजनेस क्लास को जो लेते हैं उसका अलग वो होता है, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए अलग फैकल्टी है सर। ठीक है, चलिए जाइए नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू सर। राकेश रमन। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या रिसर्च है आपका, बताइए। सर मेरा टॉपिक है सर कि वर्किंग ऑन बैंकिंग सॉफ्टवेयर। कौन से बैंक के सॉफ्टवेयर के ऊपर किया आपने? सर मैंने HDFC बैंक के सॉफ्टवेयर पे थोड़ा स्टडी किया, और सर HDB फाइनेंस में सर मैं जॉब भी करता हूँ, तो वहाँ पे ऑपरेशन टीम है सर, उनसे भी मैंने थोड़ा डिस्कस करके। ठीक है जी सर। क्या पाया आपने अपने रिसर्च में, क्या पाया? सर मैंने रिसर्च में ये पाया कि जो HDFC बैंक है और सर 2-3 और प्राइवेट बैंक्स हैं सर, वो फ्लेक्स क्यूब सॉफ्टवेयर पर सर वर्क करते हैं। और जो सर ये सॉफ्टवेयर है वो सर एक ही पूरे सॉफ्टवेयर में हर चीज वही करता है। जैसे सर कस्टमर का डीलिंग है, उसकी क्वायरी है, या कस्टमर का सर डिपोजिशन का हो, अमाउंट का हो, या सर विड्रॉल का हो, या सर बैंक अकाउंट ओपनिंग का हो, तो ओवरऑल सर वो सॉफ्टवेयर ही पूरा सर वर्किंग और सर उसकी प्रॉब्लम को सर सॉल्व करता है। जी सर। इतना ही रिसर्च किया? हाँ सर, रिसर्च ये किया कि सर पेपरलेस काम उससे होता है सर, और सर ज्यादा से ज्यादा सर डाटा स्टोर होता है उनके पास, और इजी सर अपना 24/7 सर जो प्रॉब्लम है सर कस्टमर की, वो सर जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, और सर जो उनके न्यू प्रोडक्ट के बारे में उनको और जानकारी मिल जाती है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रेशु श्रीवास्तव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा आपका टाइटल क्या है, क्या चीज? सर the topic is the study of recruitment and selection process for private jobs. अच्छा, क्या पाया आपने इसमें, बताओ फटाफट बताओ। क्या पाया, फाइंडिंग क्या रही है बताओ। Okay, sir, finding is that there is a barrier between the recruitment, the employees that they are hired. So the management should take their like advice what all can be implemented, and the time of the recruitment selection process should be reduced, because it's been seen as far I have done the study with Parmar consultancies online. I've collected the data. So as per the reviews of the employees that have been selected, they said it takes a lot of time, a lot of number of rounds has been there for the employees to be selected. So that time should be reduced, and they usually ask for the right person for that right opportunity. So they ask for the certification. So if the person is having knowledge, they should give one chance for that person for recruitment or selection process. They should not say that you should have certification, but they should be given one chance for their selection. Good, very good. ठीक है, चलिए, थैंक यू, जाइए। Thank you sir. ऋतिक प्रजापति। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या किया भैया आपने? सर स्टडी ऑफ टेलीमेडिसिन इन इंडिया। ओके, तो क्या पाया बेटा आपने इसमें, इस स्टडी में क्या पाया आपने?
सर टेलीमेडिसिन जो है वो अभी कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, लेकिन ये जो टेलीमेडिसिन है अभी पूरी तरीके से हमारे भारत में विकसित नहीं हुई है। और सर सबसे मेन उद्देश्य ये होता है टेलीमेडिसिन के लिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मतलब जल्द से जल्द पेशेंट के पास पहुंच सके। ओके, तो आपके रिसर्च में फाइंडिंग क्या थी आपकी, क्या पाया आपने? सर पाए ये कि सर ये जो टेलीमेडिसिन है सर जैसे गांव वाले एरिया हो गए या फिर जहां पर जल्दी टेलीमेडिसिन नहीं पहुंचती तो वहां पर इसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। ओके, तो कैसे पहुंचाएंगे उसके लिए तरीका बताया आपने? सर इसके लिए सर भारत सरकार ने 2005 में संजीवनी नाम की एक योजना चालू की थी। सर ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, तो उसमें सर जो डेटा को स्टोर करने के लिए मतलब बनाया गया था और कैसे उसको आगे पहुंचा सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सर। रिया दुलानी। गुड इवनिंग रिया सर। दुलानी। गुड इवनिंग क्या किया बेटा आपने रिसर्च में? Sir, my research topic was study of online trading in India, and I studied in that the concept of online trading in India and how it has emerged in our nation back from 2000 year to 2022. ओके, तो इसमें क्या किया बेटा आपने रिसर्च में, क्या किया? Sir, first स्टडी किया, कोई केस स्टडी है? So case study I have gone through one application that is Grow, founded by Next Billion Technology Private Limited, and also I'm a user of the same application, so I have gone through the details like how it works, what are its advertising campaigns, and how does it fetch more public to invest in the application, because there are also other applications available in the market which are older than or founded before the same was founded, because Grow was founded in 2016 and Zerodha was founded in 2010. Okay. But then also Grow is more popular than Zerodha. Okay. बस इतना ही रहा, और कुछ फाइंडिंग नहीं इसके अलावा? So findings are that basically online trading started back in 2000 year, but the trend of online trading came in 2013 year due to availability of internet in our nation, and now after the post-pandemic period in 2019, after the post-pandemic period, that is 2020, the trend has emerged drastically, and more people are keen to invest in stock market through these brokers which are available online. Thank you. Thank you. साक्षी उदेनिया। साक्षी। Yes, ma'am. सर मैं टॉपिक, तो मेरा टॉपिक है डेटा एनालिसिस एंड टेक्निक्स। ओके, क्या है डेटा एनालिसिस एंड टेक्निक में, क्या बता? सर डेटा एनालिसिस एंड टेक्निक्स में सर हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, मींस मेडिकल से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड या फिर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड डेटा हो सकता है। सर उसको हम एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे, एंड सर उसमें जो भी हमको इम्पोर्टेंट डेटा मिलता है उसे कलेक्ट करके फिर डेटा को एनालिस करेंगे। ओके, तो आपने कलेक्ट करने रखी, अभी क्या पर्पस क्या था इसको करने का? सर उसमें ये पर्पस सर जैसे कि हम डेटा एनालिसिस करेंगे, उसमें कोई इशू है या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ चीज़ की चेंजेस की ज़रूरत है या फिर कुछ इंक्रीज करना है, तो इन सब चीज़ों का हमको पता चलता है। नेक्स्ट सत्य प्रकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा टॉपिक है ग्लोबल अपरेल ब्रांड इन इंडिया। सर मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सर जो इंडियन कंज्यूमर है सर वो ग्लोबल जो ब्रांड के कपड़े हैं सर उनको क्यों नहीं परचेज कर पा रहे हैं सर, एंड सर परचेज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सर उनके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज करके मतलब प्रोडक्ट की हम सेलिंग को सर बढ़ा सकते हैं। सर सबसे बड़ा सर ये इशू था कि जो इंडियन कंज्यूमर है सर उनको प्राइस का ज़्यादा इशू रहता था, क्योंकि सर इंडिया में मोस्टली सर मिडिल क्लास के फैमिली ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। अब वो सर प्रोडक्ट को सर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
तो सर हम सोशल मीडिया के थ्रू सर हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं सर प्रोडक्ट के लिए। एंड सर जो बड़ी सिटी है सर वहाँ पे हम शोरूम को सर ओपन कर सकते हैं, ताकि सर मोस्टली जो एंड सर जो ट्रेडिशनल इंडिया में सर क्या रहता है सर, ट्रेडिशनल लोग ज्यादातर क्लॉथ को पहनते हैं सर, यूज करते हैं। एंड सर सर सबसे बड़ा सर इसमें प्राइस का सर इशू है कि जो भी ग्लोबल ब्रांड के हैं सर क्लॉथ। ओके, प्राइस का क्या इशू आता है कि सर प्राइस ज्यादा रहता है, जो कि सर इंडियन कंज्यूमर इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। और कुछ इसमें पाया आपने? नो सर। ठीक है, चलिए। और भी तो फाइंडिंग्स होगी ना? हाँ सर, इसमें सर एक इशू रहता था सर, साइज का सर इशू रहता था। हाँ, साइज का क्या इशू है? कि सर छोटे जो एज के सर रहते हैं उनका सर साइज का इशू रहता है, नहीं मिल पाते हैं जो भी ग्लोबल ब्रांड के क्लॉथ हैं। ओके, अच्छा, ओके। नेक्स्ट सौरभ पांडे। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक है जॉब सेटिस्फैक्शन इन इंडियन बैंक। ओके, ठीक है। क्या पाया आपने? फाइंडिंग सर इसमें बेसिकली जो कंपनी की पॉलिसीज है रिगार्डिंग एम्प्लॉय वेलफेयर और कंपनी की पॉलिसी जो अकॉर्डिंग वर्किंग कंडीशंस है एम्प्लॉयज की, और जो भी फैसिलिटीज बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इन कंपैरिजन में इन दोनों के बीच में थोड़ा जो ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध था उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा क्वेश्चन आर मेथड के थ्रू भी मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो जिसमें एम्प्लॉयज जो है वो अपने जॉब को लेके कैसे मतलब आधे जो सेटिस्फाई हैं, तो कौन कौन से उनको सेटिस्फेक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है, लाइक जॉब सिक्योरिटी, पेमेंट एंड वेजेस एंड लाइक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, कोवर्कर्स रिलेशंस है, मैनेजर्स का जो मैनेजर्स हेल्पफुल नेचर ऑल्सो, और ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम कराते हैं नहीं। तो इन सब बेसिस में मैंने जो है SBI बैंक और ICICI बैंक के बीच में डेटा कलेक्ट किया था, मतलब ऑनलाइन मैंने इसमें कंटेंट देखा था और मैंने खुद भी थोड़ा बहुत फाइंडिंग किया, जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है जो मेरी फाइंडिंग थी, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है वो जॉब सिक्योरिटी 100% प्रोवाइड करते हैं, उसमें जॉब सिक्योरिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जॉब सिक्योरिटीज है उसमें जो टोटली एग्री लोग थे, मतलब जो 100% सेटिस्फाइड था 45% था टोटल जितना कलेक्ट किया, और 40% लोग थे मतलब जो लेस सेटिस्फाई थे, मतलब प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं थे। और जैसे पेमेंट के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, तो जो गवर्नमेंट बैंक है तो उनको सैलरी से लेके ऑलमोस्ट 40 to 45% लोग सैलरी से सेटिस्फाइड थे कि मतलब हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको सही सैलरी मिल रहा है। और जो प्राइवेट बैंक है उसमें लेस देन 30% लोग सेटिस्फाई थे अपनी सैलरी को लेकर। और जो और रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का जो था वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोवाइड किए जाते हैं इज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। एंड वो वर्कर का जो रिलेशन था वो वर्कर तो उनके कलीग्स है, वो सपोर्टिव नेचर है। तो इसमें गवर्नमेंट और मतलब ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में भी सेम डेटा था सर। ओके, तो ये मेरी फाइंडिंग्स थी सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। सौरभ सिंह बघेल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये आपने रिसर्च में बताया? सर मेरा टॉपिक था जॉब सेटिस्फैक्शन इन बैंकिंग सेक्टर, एम्प्लॉय बैंकिंग सेक्टर। क्या किया बेटा इसमें? सर इसमें मैंने HDFC बैंक में जो एम्प्लॉय थे उनको उन पे एनालिसिस किया, उनकी सैलरी को लेकर, उनके एनवायरनमेंट को लेकर, उनके सीनियर को लेकर, क्रेडिट डिपार्टमेंट को लेकर सारे एनालिसिस किए। अच्छा,
क्या किया आपने? सर मैंने जो है तो 20 एम्प्लॉइज में काम करे थे। 20 एम्प्लॉइज मैंने पूछा, जानकारी ली उनसे सर। उन्होंने बताया कि 20 में से जिनका सैलरी को लेके कुछ का प्रॉब्लम था, सैलरी सही नहीं थी, कुछ को प्रमोशन से लेकर के प्रॉब्लम थी, इन्वायरमेंट से लेके सीनियरिटी, जैसे सीनियर मैनेजर थे उनको लेके प्रॉब्लम थी सर। कैसे? अच्छा, ठीक है, सही किया बेटा? जी सर। सही किया और कुछ तो नहीं किया? नहीं सर, मैंने डेटा तैयार किया था, फिर कितने परसेंट मैसेज, मतलब हर से डेटा कलेक्ट करके सर एक टेबल बनाया था। लास्ट में कंक्लूजन निकल के आया था कि बहुत से लोगों को लेकर, मतलब जो सीनियर है, हेलो हेलो मैम, हेलो आशीष सर। हाँ मैडम, क्या नेक्स्ट बुलाना है? एक सेकंड। लिंक में प्रॉब्लम आ रही थी। ज्वाइन कर लिया सर ने? हाँ जी। ये सौरभ सिंह बघेल का कंप्लीट हो गया सर? वॉइस नहीं आ रही। वॉइस हाँ हमारी होगी आपको। अब आ रही। ये सौरभ नेक्स्ट बुलाएं? हाँ नेक्स्ट बुला लीजिए, नेक्स्ट बुला लीजिए। जी जी जी, शशांक मिश्रा। शशांक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। यस सर। सर माय टॉपिक इज ऑडिट इनसाइड टेक्निक्स ऑन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ओके। Yes, sir. So basically, audit intervention technique is a sequence of activities, action, and events intended to help banking organization to improve its performance and effectiveness. ये बेसिकली ऑडिट इंटरवेंशन सर इम्प्रूव करने में मदद करता है बैंकिंग सिस्टम को, जैसे वहाँ के वर्किंग कल्चर को, और जैसे मैंने सर कुछ ऑब्जर्वेशन भी किए तो क्लाइंट, बैंकिंग क्लाइंट से और बैंकिंग एम्प्लॉय से सर, मतलब जैसे कुछ बैंकिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम काफी स्लो है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है सर, तो उसमें ऑडिट इंटरवेंशन को इम्प्रूव करने की जरूरत रहती है सर। यस सर। और क्या किया आपने इसमें? सर मैंने क्वेश्चन तैयार किया था इसके थ्रू क्लाइंट से, मतलब मैंने जिसमें पाया कि बैंकिंग में ट्रेनिंग मैनेजमेंट और मैनेजरियल मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है थ्रू ऑडिट इंटरवेंशन सर। इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है सर, लाइक वर्क परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड टेक्निकल वर्क इसी सर। बस इतना ही हुआ और कुछ तो नहीं रहा इसमें? यस सर। सर और मैंने फीडबैक भी लिया, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बैंकिंग सिस्टम में
सर मतलब एम्प्लॉय आउटकम की जरूरत है, बूस्ट इनहेंस करने की जरूरत है सर बैंकिंग सिस्टम की, और बिहेवियर टेक्निक्स की भी इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है इसमें सर। यस सर, जैसे मैंने यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। शिवम सोनी। यस शिवम सोनी। जी क्यों, बताइए सर। मेरा टॉपिक था करियर डेवलपमेंट। ओके, क्या किया बेटा इसमें आपने? यस सर। क्या किया इसमें आपने? सर मैंने इसमें लर्न किया कि करियर को कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए कंपनी के अंदर एम्प्लॉय करने में हेल्प होती है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कैसे बोलिए? यस सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। यस सर, 1 मिनट सर। आई कांटेक्ट करो शिवम, आई कांटेक्ट करो। यस सर। आई कांटेक्ट करो, नीचे नहीं देखो। यस सर, यस सर। जी सर, पूछिए। हाँ बताइए शिवम, क्या आपके फाइंडिंग क्या रही है आपके टॉपिक की? सर मैंने करियर डेवलपमेंट पे क्या कहते हैं वो बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें मैंने करियर के बारे में पूरा ही एक कंपनी के थ्रू और एक व्यक्तिगत रूप से करियर का डेवलपमेंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जिसमें अपन ने कंपनी में मैंने किया था कि एम्प्लॉयज का कैसा करियर आगे डेवलप करे, एक कंपनी का जो गोल होता है अचीव करने में हेल्प हो उसको। ऐसे फैक्टर सर सिक्योरिटी की, सो उसके फैक्टर की सिक्योरिटी की, एम्प्लॉयज इम्प्रूवमेंट, वर्किंग प्रोग्रेस थी, और क्या कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह। और कुछ तो नहीं? यस सर। ठीक है, जाइए आप। जी सर। जाइए हो गया आपका। ओके सर, थैंक यू सर। श्रुतिका अग्रवाल। यस मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। श्रुतिका अग्रवाल। यस मैम, आई एम देयर। श्रुतिका अग्रवाल। मैम, आई एम ऑलरेडी देयर, मे बी आई एम नॉट ऑडिबल। सौरभ ठाकरे। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैडम। मैम, आई एम ऑलरेडी देयर। इसकी आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद कर लेंगे। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत। हाँ श्रुतिका, कैमरा ऑन करो। यस सर। सौरभ आ गया है तो इसके बाद कर लेंगे उसका। नहीं, श्रुतिका आपको नहीं दिख रही क्या? विजिबल नहीं है? नहीं दिख रही सर। ये बेटा थोड़ा कैमरा ठीक करो। चलिए सौरभ का कर लेते हैं पहले। सौरभ बताओ। सौरभ कर लीजिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर टॉपिक वर्क नाम क्या है? सर सौरभ ठाकरे। सर टॉपिक वर्क लाइन ड्यूरिंग कोविड इशू। सर मैंने इस पे रिसर्च करी है कि कोविड के दौरान हमको जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हुई है वर्क लाइन में, जैसे कि टीचरशिप या स्कूल में, जब कोविड में सब कुछ बंद हो चुका था तो ऑफिस वर्क वगैरह सब कुछ बंद हो चुके थे, और इसी बीच में कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था ऑफिस द्वारा या स्कूल द्वारा, जो भी टीचर्स थे। तो सर प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि इंटरनेट पे इश्यूज हो जाता था, तो वर्किंग करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी सर। और कोविड के कारण सर डिलीवरी जो वर्कर्स थे उनको भी प्रॉब्लम्स हुई कोविड, क्योंकि कोविड के कारण इनको सर वैक्सीनेशन स्टाफ बहुत ही ज्यादा जरूरी था,
और सर इसमें मैंने रिसर्च करा है कि फादर मेरे एमपीवी में है, तो उन्होंने ये बताया कि कोविड के दौरान उनको जो उनका ऑफिस स्टाफ था जहाँ पे वो 10 लोग काम किया करते थे, उसमें से सिर्फ वो 5 ही वर्क करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टाफ में ये ज्यादा जरूरी हो गया था कि कोविड आ चुका है तो कोविड जो वैक्सीनेशन स्टाफ ही रहेगा या फिर हम उस चीज में कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। फाइंडिंग्स आपकी क्या रही हैं? आपने बेटा इसको कैसे किया, रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया? सर ये रिसर्च मैंने फादर से इसकी डिटेल्स ली, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। सर उन्होंने भी कोविड के द्वारा उस चीज को करा है, तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि कोविड में जहाँ ऑफिस स्टाफ 10 लोगों का हुआ करता था वहाँ पे सिर्फ 5 या 6 लोगों मिलकर किया जाता था। इसके अलावा आपने और क्या एफर्ट्स किए इस रिसर्च में? स्टडी की, नोट्स बनाए? जी सर। सर इसमें रिसर्च में ये भी पता है कि अभी कोविड फिलहाल में एक्टिव है कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट में, तो सर वहाँ पे अभी भी वर्क। आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुने हो। आपने बेटा कुछ स्टडी मटेरियल का रिसर्च इसका लिटरेचर का रिव्यू किया? यस सर। हाँ बताओ, एक आध किसी का नाम याद है? क्या आया उसमें, क्या मैटर निकला, क्या उसमें एक्सट्रैक्ट आया आपके रिव्यू में? सर मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने सर इसका रिसर्च किया तो जिससे डिटेल ली थी, डिटेल्स मैंने खुद अपने फादर से ही लिया है सर। वो तो ले लिया आपने, लेकिन आपने उसका लिटरेचर रिव्यू नहीं किया? कुछ इसमें नेट पे इंफॉर्मेशन या कुछ सोर्सेज नहीं देखे, स्टडी सोर्सेज? सर नेट्स पे कोविड के बारे में काफी डिटेल्स दी गई थी, कोविड-19 के बारे में कि ये आया कैसा है, उस पे हम लोगों ने क्या रिसर्च की है कि वैक्सीनेशन स्टाफ के लिए किया गया है। और आज भी कंपनीज में सर इसमें एक ही रिव्यू ये आया है कि जो प्राइवेट कंपनी थी सर जिसमें एम्प्लॉयज सर वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था, सर इसमें कुछ एम्प्लॉयज की जॉब भी जा चुकी थी, तो सर इस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है वर्क पे। ठीक है जाइए। थैंक यू सर। श्रुतिका अग्रवाल। यस मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? श्रुतिका ऑडिबल। क्या किया बेटा रिसर्च में? श्रुतिका जल्दी बताओ फटाफट। श्रुतिका अग्रवाल। माय ऑब्जेक्ट आगे मैं आ गई। श्रुतिका बताओ बेटा। Okay, so my objective was to study on commodities exchange. So yes sir. तो ठीक है, तो आपने कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर क्या रिसर्च किया बेटा? What I have researched is how they work and are people aware of commodities exchange or not, and if they are aware, then are they investing upon commodities exchange? Okay. So what I have found, yes. So what I have found that people in their age in between 20s to 50s mainly invest in commodities using the commodities exchange, which are mostly into MCX, which is multi-commodity exchange, and the second one is National Commodity and Derivatives Exchange. Also, people or investors who invest in commodities want that the brokers may be transparent on to the market informations, because the prices are not fair and they also charge brokerage rates and commissions. This is only your finding or anything else? Yes, sir. And also, out of 100, I have found that only 30% of the people are aware of commodities exchange, and out of which 20% to 21% invest in commodities exchange. Rest of their perceptions is there is a little or more less risk in commodities exchange. But my findings from secondary data was that as compared to equity market and currency market, the commodities exchange provides more they provide less risk and more profits to investors. Thank you. Okay, thank you.
नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट बुलाना है? हाँ नेक्स्ट जी 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 स्वात्मी जैन। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, teacher. Yes, sir. So my topic was organizational development in Indian banking system. Yes, sir. So starting with my topic, so there are two topics involved. First is organization development, and second is Indian banking system. So somebody who is not into HR would think that organizational development in Indian banking system is something like development of Indian bank. But I would like to human resource involvement and development of Indian banking employees and their needs and their training, etc. So how does an Indian banking system involved is a different topic, like how the formation of RBI, so it's nationalization and the digital phase. So how all these transformation has placed its importance and impact on the people working in the organization and in Indian banks. So how they have developed, how their psychology has been affected by these changes. I have done quite a research on this topic. So all my research is being based on the secondary data available on Google. So what I found is with this development in Indian banking system, it is quite possible that the employees in the banking system are going through major changes, such as since with this stand and technology going so far, people nowadays are getting very much involved in all the information they get with all the information provided in the internet, and people are getting more aware of this situation, what is the scenario, what is the conditions going on in the banking system. So with this, the employees are also had a pressure that they should also be equally informed and equally knowledgeable to solve their queries. Since Indian banking system is not only based on now with the industrial company, since it is penetrating deep into the root of Indian country, so everybody is now being focusing on what banking is about, savings, about their investments. So this is a constant pressure being applied to the employees, and how they can also develop. There is the training involved. Also, there's a difference in like private and public banks, how the employees going through. As I've seen that in private banks, there is a more interest of employees to get trained, and they are more into enthusiasm to get their knowledge developed and how to serve better. In both the cases, the salary is also a factor, since in private bank there's a less salary offered as per employees, and in public bank the salary is quite flexible and they provide work balance also there, but there is a difference between salary also. So the employees in the private banks are more into getting knowledges, as there is a constant development and constant competition among the private banks. Okay, thank you. Next. Yes, sir. Thank you, sir. Vandita Sethi. Yes, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. हाँ बेटा, फटाफट बताइए कि क्या रहा आपका टॉपिक क्या है और आपकी क्या फाइंडिंग, बेटा जल्दी बताइए. Yes, sir. My topic was study on investment patterns and technology stocks. So basically, the introduction to technology stocks are stocks shared in a company in technology industry. It is a huge sector which comprises of telecommunication, IT, electronics, and computer hardware and software. So it is a very vast topic. So I chose IT company for my study. So this study is based on secondary data that was. I collected the data through internet, and the data was through research paper of Patel Management Institute. Already the data was mentioned there, so I went through the data and all the literature review also. And in that it was mentioned that the technology stock offers very high growth and investment, and it is the most popular. Now it has become the most popular stock to invest. And even in the middle of coronavirus also, the growth increased. The GDP of the country increased by investing in the stocks also. But this technology stocks are risky also. They offer high growth, no doubt, but they offer risk also. So investing in these companies should be with little care. And there are two types. We can invest in technology stocks by two types. Through the stockbrokers also, and through apps also.
And the famous technology stocks are they are mentioned as FAANG, that is Facebook, Amazon, Apple, Nvidia, and Google. So these 5 major stocks which are popular in technology stocks. ठीक है, चलिए, thank you. Next. Thank you, sir. So next. विदुषी सिंह. अच्छा, जिनका होता है वो जा सकते हैं ना, ओके नहीं? विदुषी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, विदुषी, आप बताइए फटाफट. हाँ, बस फटाफट बताइए क्या टॉपिक है आपका और क्या रिसर्च किया आपने? Yes, sir. So, my topic for the project was HR strategies in banking system, and human resource management is an important for bank because banking is a service industry. The banks are employing these innovative HRM practices related to recruitment and selection, training and development, performance management, etc. My findings to the project was that problem faced to the banking sectors nowadays are the most important issue that bank face today have to be with recruitment and retention of employees looking to stay long term. So, sir, objective of the topics was to forecasting of HR recruitment, training and development, restructuring the strategies, recruitment and selection process. आपकी फाइंडिंग क्या रही है? सीधे फाइंडिंग बताओ. या ऑब्जेक्टिव की फाइंडिंग बताओ. So, sir, my findings, as I told before, was that the issue that banks face today is that they are facing problem in recruitment and retention for employees looking to stay long term. Yeah, yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए, thank you. Next. Thank you so much, sir. विशाल प्रजापति. Yes, ma'am. विशाल प्रजापति. Yes, ma'am. हाँ, विशाल, क्या किया बेटा आपने? क्या टॉपिक है आपका? फटाफट बताओ क्या आपके ऑब्जेक्टिव? सर, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. ठीक है, तो क्या किया उसमें बेटा आपने? सर, इसमें लाइफ इंश्योरेंस और सर क्या बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में सर मैंने थोड़ा सा पढ़ा है. पढ़ा है कि रिसर्च किया है? नहीं सर, पढ़ा थोड़ा सा नेट से. अच्छा, तो बस सर लाइव रिपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं रिसर्च नहीं किया? पढ़ने का असाइनमेंट था कि रिसर्च था? सर, रिसर्च था, वो रिपोर्ट तो मैंने सबमिट कर दी है सर. हाँ, रिपोर्ट में क्या है बताओ. सर, जैसे सर लाइफ इंश्योरेंस होता है. सर, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि सर बीमा पॉलिसी खरीदते समय जो मेन मेंबर रहते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो उसके आश्रित को बीमा कंपनी सर मुआवजा देती है. ठीक है. और सर, और जो परिवार के मेन मेंबर्स होते हैं जिनमें मुखिया कहा जाता है, जिनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो सर इन्हें घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनके लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती है सर उसको हमेशा जीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सुझाव देती है. और क्या करती है सर? इसमें सर होम इंश्योरेंस, सर मोटर इंश्योरेंस और सर बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस मतलब सर फसल बीमा, सर जो कृषि लोन लेते हैं सर किसान फसल के लिए, सर जो उनका नुकसान होता है तो उन्हें कंपनी कृषि लोन का जो रहता है सर ऐसे कंपनी उसमें मुआवजा देती है नुकसान. चलिए, ठीक है, जाइए आप. नेक्स्ट. लास्ट है सर विवेक सिंगारे. यस मैम. विवेक सिंगारे. यस मैम. हाँ, बताइए सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. आप बताइए बेटा, टॉपिक बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए और फाइंडिंग बताइए. सर, माय टॉपिक इज स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड मेन objective of scope. Main objective is brand awareness, digital brand awareness, or increase traffic of customers,
increased traffic of customers, और सर जनरेशन ऑफ लीड, अवेयरनेस ऑफ ब्रांड, और सर लीड जनरेट करना और प्रॉफिट इंक्रीज करना, ये सर। आपने क्या किया इसमें, रिसर्च में क्या किया बेटा? सर इसमें मैंने रिसर्च किया, अभी जो लास्ट लॉकडाउन के पहले से अभी डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा यूज में आ रहा है अपने ब्रांडिंग को लेके और ब्रांड अवेयरनेस को लेके, और अपना जो मार्केटर्स हैं वो मेनली अपने मार्केटिंग जो कर रहे हैं डिजिटली कर रहे हैं, उनको इसमें सब लेस टाइम में इंक्रीज अपना जो बिजनेस है वो ज्यादा एक्सपांड कर रहे हैं वो इस चीज को लेके। सोशल मीडियम के जरिए, इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे आपका ईमेल मार्केटिंग हो, ठीक है, इसके जरिए ज्यादा अपना वो एक्सपांड कर रहे हैं। ओके, ये चीज है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। आशीष सर। हाँ मैडम। अगर वो जतिन कनौजिया लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, एक बार अनाउंस कर दे, अगर होते हैं तो 2 मिनट वो दे दे अपना। हाँ नहीं, वेट कर लेते, मैसेज कर दे। रितु मैडम उनको मैसेज कर दीजिए। अब सर क्या मैसेज बहुत दे दो। अमन तिवारी है क्या सर? मैम आरती शाह है। अमन अली, अमन तिवारी, आरती शाह। अमन अली, अमन तिवारी, आरती शाह। आरती शाह तो दे चुकी है। अमन तिवारी का भी हो गया। नहीं, अमन तिवारी का नहीं हुआ था सर, वो तो कोर का है। अमन तिवारी का नहीं हुआ था, आकाश सिंह लोधी ठाकुर का नहीं हुआ था, अनिकेत कोरी, अनिकेत लोधी, जतिन कनौजिया, इनका नहीं हुआ था सर। और जतिन कनौजिया भी ज्वाइन करना था, फिर लेफ्ट हो गया। तो जतिन कनौजिया को अमन तिवारी इसको मैसेज कर दो। है अमन तिवारी है। अमन तिवारी है। अमन तिवारी, बाकी लोगों को मैसेज कर दो जल्दी से, चांस मिल रहा है, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जी सर। हाँ। अमन कैमरा ऑन करो। तुम कैमरा ऑन करो। अमन तिवारी का तो लेना है ना मैडम? हाँ लेना है सर। अमन कल नहीं दिया था भाई तुमने? हाँ सर लेना है अमन का। सर नहीं दिया मैंने सर। गुड इवनिंग सर। अमन क्या है तुम्हारा, MBA कोर है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है बेटा? सर कोर है मेरा। कोर है, तो कौन से सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी की तुमने? सर सब्जेक्ट तो ऐसा मतलब पर्टिकुलर कोई भी अच्छे से नहीं किया हुआ है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मालूम है क्या होता है? सर ठीक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, चलो उसका बताओ। अमन है जवाब की तैयारी नहीं की, ऐसा जवाब चलेगा क्या? सॉरी सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए बताइए। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब किसी भी कंपनी में जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, या सर ये अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं, फिर क्या मतलब है वाइवा देने का? कल भी आप वाइवा देने का क्या मतलब है? अगले साल दो अच्छे से तैयारी करके, कुछ ऐसा बोलो कि जो तुम्हें मालूम हो। कहीं जॉब करते हो? हाँ सर। अच्छा, कहाँ जॉब करते हो? चलो ये बताओ, अपने जॉब के बारे में डिटेल बताओ तुम। सर HDFC में कर रहा हूँ एज अ BDR, पर्सनल लोन बिजनेस लोन देख रहा हूँ सर यहाँ पे। अरे तो आप तो फाइनेंस वाले आदमी हो, फाइनेंस की परिभाषा नहीं बता पा रहे यार, हद हो गई मतलब। चलिए HDFC में आप क्या देखते हो? लोन देखते हो सर? पर्सनल लोन बिजनेस लोन। पर्सनल लोन। चलिए, इसमें एक भाषा होती है IRR, क्या होता है ये? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सर। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा फॉर्म बताओ। IRR का मतलब क्या होता है? सर फुल फॉर्म तो नहीं पता। अच्छा, IRR क्यों कैलकुलेट करते हैं? सर IRR सर एक्चुअल में पर्सनल लोन जो मतलब मैं देखता हूँ, तो उसमें कस्टमर की जो सैलरी होती है, उसमें उसके पर्सनल एक्सपेंस जो होते हैं, मतलब घर के जो एक्सपेंस होते हैं, उसको निकालने के बाद जो EMI पे कर सकता है, जो अमाउंट निकलता है उसमें, तो सर उससे कैलकुलेट किया जाता है कि तुम घुमाओ मत, मैं पूछा हूँ IRR, तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। इंटरनल रेट IRR का नहीं है सर नॉलेज। भाई साहब, आप HDFC में लोन वाले काम में हैं, आप है ना अपने ब्रांच मैनेजर से पूछिएगा IRR होता क्या है ना। IRR समझोगे ना तो अपना लोन की स्कीम समझ जाओगे पूरी। समझ में आई बात? हाँ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे। चलो तुम बताओ क्या करते हो वहां पर? सर पर्सनल लोन बिजनेस लोन और मतलब हाँ सर दोनों देखते हो, फाइल वगैरह लॉगिन करके डिसबर्समेंट। जी। तो कितने बड़े बिजनेस को लोन देते हो? सर मैक्सिमम 75 लाख।
अच्छा, ये बताइए कि 75 लाख का अभी तक कभी लोन दिया किसी को आपने? जी सर। ओके, उसका सिविल क्या था? सर सिविल 825 था जी। ओके, तो एक बार बताइए कि अगर किसी का सिविल 700 के आसपास तो उसको लोन देंगे? जी सर बिल्कुल सर। 700 के नीचे नहीं चलेगा, 700 तक चल जाएगा। उसमें इंटरेस्ट का कुछ हेरफेर करना पड़ता है? नहीं सर। अब ये बताइए कि मान लीजिए कि किसी का जो सिविल है वो 900 है जी, ठीक है ना, तो उसको जब लोन देंगे तो उसको इंटरेस्ट में कोई छूट मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। अच्छा नहीं सर। चलिए ठीक है, जाइए आप। थैंक यू सर। ये आपका वाइवा ढंग से दिया नहीं आपने ना, बिल्कुल तैयारी नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए। ऑफिस भी ऐसे ही जाते हो बिना तैयारी के? चलिए नेक्स्ट। सर अब नेक्स्ट क्या अब आकाश सिंह लोधी ठाकुर, अनिकेत कोरी, अनिकेत लोधी, जतिन कनौजिया। सर ये इनको आवाज कितनी देर से दे रहे हैं? नहीं कोई भी नहीं। एक ये जतिन कन्नौजिया बार बार लेफ्ट हो गया था शुरू में, अभी तो कोई नहीं है। आरती का हो गया क्या मैडम? ये आरती? हाँ सर हो चुका है, कोर में सबका हो गया है, ये अमन तिवारी बस बचा था, उसका भी हो गया है। अच्छा, तो कितने रह गए मैडम? ये आज इसमें मार्केटिंग में रह गए हैं आकाश सिंह लोधी ठाकुर, अनिकेत कोरी, अनिकेत लोधी 3 और जतिन कनौजिया 4।